हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी तुषार सक्सेना फ्रॉम एक्सेल स्टडी पॉइंट। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के बारे में जाना था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी गए थे, तो आज उसी क्लास को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं और एक दो क्वेश्चन हम और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए, जैसे यहाँ पे एक ही क्वेश्चन दे रखा है ये। अच्छा, ये मैं बता दूँ, ये सब प्रीवियस ईयर मेंस में आए हुए क्वेश्चन है एसएससी के। ये एसएससी के मेंस के आए हुए क्वेश्चन हैं आपके, ये सब एसएससी में आए हुए हैं सीजीएल, और ये कब के हैं? 2018 मेंस। ठीक है, ये कब का है? 2018 मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, क्या पढ़ते हैं? अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 2%। ठीक है, एट अ लॉस ऑफ 2%। ठीक, हैड ही सोल्ड इट फॉर 44 मोर ही वुड हैव गेन्ड 20%। तब उसे कितने का प्रॉफिट हो जाता है? 20% का। कब? जब वो 44 रुपीज़ ज़्यादा में बेचता है। लेट अस सपोज कर लेते हैं, आपको समझाने के लिए। वैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी होते हैं, कैसे हम इसे ईजिली टैकल कर सकते हैं एग्जाम में, किस तरीके से हम ईजी वे में कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी हम बेसिक जानते हैं। लेट अस सपोज, हमें ये तो पता है ना, सीपी अपने आप में कितना ही होता है? 100% ही होता है। सीपी कोई भी चीज़ है अपने आप में क्या है? 100% है। परसेंटेज में हमने पढ़ा था, कोई प्रोडक्ट है तो वो अपने आप में कितना है? 100% है। गॉट इट। तो अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, उसने क्या बोला है, एक शॉपकीपर ने लॉस पे बेचा पहले आर्टिकल। वो कितने परसेंट के लॉस पे? 2% के लॉस पे। ठीक है भाई, तो बताओ, 100% सीपी था, 2% का लॉस हो गया, तो बेचा कितने का होगा? 98% में बेच दिया होगा। गॉट इट। 2% 100 का 2 ही होता है। ठीक है, तो 98% का बेच दिया उसने। अब क्या बोलता है? हैड ही सोल्ड इट फॉर 44 मोर। अगर वो 44 रुपीज़ ज़्यादा में बेचता तो उसे कितने का प्रॉफिट होता? 20% का। अच्छा, ये सब मैं पहले बता चुका हूँ। प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट किया जाता है? सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है। तो गेन कितने का हो रहा है? 20% का। जब वो 44 रुपीज़ इंक्रीज़ करता है, प्राइस क्या करता है? इंक्रीज़ करता है। तो बताओ अब एसपी कितना हो जाएगा? जब 20% का प्रॉफिट हो रहा है। जब 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 120%। और एक्चुअल में ये तो आपको दिख रहा है, एक्चुअल में उसने बढ़ाया कितना? इन रुपीज़ बढ़ाया कितना? ये रुपीज़ में है आपका। ठीक है, ठीक है, तो ये बढ़ाया कितना ओवरऑल? उसने 44 रुपीज़ इंक्रीज़ किया। और परसेंटेज में देखो कितना इंक्रीज़ हुआ है, बताओ? 22%। सेलिंग प्राइस में कितना चेंज आ गया? पहले 98% रुपये में कोई चीज़ बेच रहा था, अब वो 120% रुपीज़ में कोई चीज़ बेच रहा है। कितना चेंज आ गया? कितना चेंज है? इसमें से ये माइनस कर लो, 120 माइनस 98, तो 22% इंक्रीज़ किया, मतलब बढ़ा के बेचा। और रुपीज़ में कितना है वो? रुपीज़ 44। तो जब 22% की वैल्यू हमारे पास 44 गिवन है, तो उसने क्या पूछ रखा है? सीपी पूछ रखा है। तो हम सीपी नहीं निकाल सकते। सीपी क्या होता है? हमेशा ही ऑलवेज सीपी अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। तो अब बताओ 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 रुपीज़। 22 से डायरेक्ट काट लो। 1% की वैल्यू 2 रुपीज़ है, तो 100% कितना हो जाएगा बताओ? 200 रुपीज़ हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। गॉट इट। तो क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोग ये देख लीजिए। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का है और सिमिलर कंसेप्ट पे, ठीक है ना। तो अब इसको भी हम ट्राई करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, देख लीजिए। ठीक है, अ बॉय अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस। ठीक है, कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है? उसको 25% का प्रॉफिट होता है जब वो किसी एक प्रोडक्ट को बेचता है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। इफ़ ही सेल्स द आर्टिकल फॉर 10 रुपीज़ मोर। अगर 10 रुपये ज़्यादा में बेचता है तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा उसे? 33% का। फिर वही चीज़ है, सीपी अपने आप में 100% है। पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था? 25% का। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाना था? 125%। ये चीज़ अब मैं बिल्कुल खोल के नहीं बताऊँगा, डायरेक्ट 25% सीपी का निकालोगे कितना हो जाएगा? 25 ही आएगा। और उससे ऊपर बढ़ा के बेचा है तो कितने का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 125%। अब वो कह रहा है अगर उसने 10 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसे प्रॉफिट कितना हो जाता? तो प्रॉफिट उसे कितना हो जाता? 33% का गेन हो जाता। तो इट मीन्स सेलिंग प्राइस कितना हो जाता नया? 133% हो जाता नहीं हो जाता। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है। तो गेन 33% का मतलब इसका 33% निकालोगे सीपी का और उसमें ऐड कर दोगे तो सेलिंग प्राइस अब कितना हो गया? 33%, 133%। ठीक है, और रुपीज़ में कितने का चेंज आया था? 10 रुपीज़ का। तो आप डायरेक्ट देख लो
इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, कितना आएगा डिफरेंस, 133 माइनस 125 करोगे तो 8% इज़ नथिंग बट ₹10 के बराबर है। ठीक है, अब उसने क्या पूछा, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, बस यहाँ पे थोड़ा सा उसने आगे बढ़ा दिया। ये तो एक आर्टिकल का था, इसने बोला था ना अ बॉय अर्न प्रॉफिट ऑफ ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, एक आर्टिकल का, तो 15 सच आर्टिकल का कितना हो जाएगा, पहले 1% की वैल्यू 1% की वैल्यू निकाल लो, 10/8, ये 1% की वैल्यू हो गई। 100% की निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे, इंटू बोथ साइड 100 कर देंगे। 100% ही तो क्या था, CP था। और उसने पूछा कितने आर्टिकल्स की CP है, कितने की कॉस्ट पूछी है, 15 आर्टिकल की, तो एक की ये है, 15 की कितनी हो जाएगी, इंटू 15। सिंपल सी बेसिक कैलकुलेशन थी, इसे काट लो भाई, कितने 125 पूरा कट जाएगा, 125 इंटू 15 करोगे कितना आ जाएगा, बोलो 1250 कर दो और 625 इसमें ऐड कर दो, ठीक है, कितना हो जाएगा 1875। ये कैलकुलेशन है, छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे कैसे करते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी बताओ, 1875। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो समझ में आया ना, इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, टैकल करेंगे। और ये भी CGL 2018 मेंस के क्वेश्चन करा रहा हूँ, सोच लो, देखो CGL 2018 मेंस के क्वेश्चन करा रहा हूँ। जब हम इस तरीके क्वेश्चन करना सीख जाएंगे ना, तो हम लोग बेसिक इससे भी जो नीचे के क्वेश्चन होते हैं स्टेट के, तो आप इजीली टैकल कर लोगे। गॉट इट। तो फिलहाल के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी आगे की क्लास में हम और भी इंपॉर्टेंट और वैराइटीज़ के क्वेश्चन जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरीके से करते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।